नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव तिवारी है। मैं शुद्धि नशा मुक्ति केंद्र में एडिक्शन काउंसलर हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मैं लगभग 20 वर्ष नशा पीड़ित रहा हूँ। हर तरीके का नशा जो भी मुझे मिला, चाहे वो शराब हो, गांजा हो, चरस, अफीम, स्मैक, ये सभी मैंने लिया है। और अभी मैं 9 वर्ष से सभी नशों से दूर हूँ। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने आया हूँ कि जब कोई व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र से अपना उपचार करा के आता है तो उसको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि वह बाहर भी नशे से दूर बना रहे। तो इसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि हम जिन लोगों के साथ नशा करते थे हम उनसे बचें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुद भी नशे में फंसे हुए हैं और वे कहीं ना कहीं खुद भी निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। जब उन्हें दिखता है कि हमारा कोई साथी निकल गया है तो अंदर ही के अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर जलन की भावना आती है। वो आपको वापस खींचने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की बातें आपसे बोलेंगे कि तेरे साथ करते थे तो बहुत मज़ा आता था, उस दिन किया था तो कितना हमने एंजॉय किया था, और तू यार गलत पीता था सवेरे से, अब तू लिमिट में पीना। इस तरीके से तरह तरह से आपको प्रलोभन देंगे, चल आज मेरी से तरफ से हो जाए, आज पी ले कल से फिर बंद कर देना। ऐसी बहुत सारी बातें होंगी दोस्तों। और अगर आपने एक बार पीना शुरू किया तो फिर आप नहीं बच पाओगे उससे, फिर आप उसमें फिर घुसते चले जाओगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें उनसे दूरी बना के रखनी है। दूसरी बात यह है कि नशे से बचने के लिए विज्ञान भी कहता है यदि हमारा पेट भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं हमें जो नशे की क्रेविंग है वो कम होती है। तो हम जब भी घर से बाहर निकलें, जब भी सवेरे उठें तो थोड़ी देर बाद ही कुछ खा लें और ध्यान रखें अपना कि आपका पेट जो है वो हमेशा भरा पेट है। यहाँ पे कहा जाता है कि हमको अपने पास ज़्यादा पैसे नहीं रखने चाहिए शुरू में, और कोई कीमती सामान जो है जैसे सोने की चेन है या अंगूठी है, ये कीमती सामान नहीं रखना चाहिए। पैसे और कीमती सामान कहीं ना कहीं हमको दोबारा नशे की ओर ले जा सकते हैं, तो हमको शुरुआती दिनों में ये नहीं रखना है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम नशा मुक्ति केंद्र से आते हैं तो हम अपना पहले बहुत सारा समय ख़राब कर चुके रहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम जल्दी से सब कुछ ठीक कर लें और हम घर वालों के पीछे पड़ जाते हैं, मुझे जल्दी से कोई बिजनेस चालू करा दें। जबकि हम सालों हमने कोई काम नहीं किया, हमको कोई काम करने की आदत नहीं है। बहुत से लोग ऐसा होता है जल्दबाजी में कोई व्यापार चालू कर देते हैं जिसके कि वो योग्य नहीं होते हैं और व्यापार में नुकसान होता है, वो उनसे करते नहीं बनता है, और वो जो उससे जो निराशा आती है वो उनको वापस नशे की ओर ले जाती है। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आएँ तो कुछ समय इंतज़ार कीजिए। कोई भी नया व्यापार शुरू करने का या जिसके साथ धन जुड़ता है वो मत करिए। कहीं कोई जॉब कर सकते हैं तो करिए, लेकिन कोई व्यापार करने की कोशिश नहीं कीजिए। और दोस्तों, एक एडिक्ट के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि वो अपने नशे के दौरान जिस समय वो नशा करता था तो वो जो काम करता था, जो उसकी एक्टिविटी रहती थी और उसकी खुद की जो फीलिंग रहती थी, तो कहीं ना कहीं वो समाज में, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से कट जाता है। वो अकेलापन महसूस करता है, वो एक उसकी बीमारी का पार्ट है कि वो अकेला हो जाता है। तो हमको अपने ये जो हमारा अकेलापन है ये हमको दोबारा नशे की ओर ले जाता है। तो हमको ध्यान देना है कि हमको जो हमारा, हम डिटैच हो गए, हम लोगों से अलग हो गए, हम परिवार से अलग हो गए, हम समाज से अलग हो गए, हम कहीं ना कहीं ईश्वर से अलग हो गए हैं, तो हमको वो जुड़ाव फिर से पैदा करना होगा, नहीं तो हमारा अकेलापन जो है हमें नशे की ओर ले जाएगा। इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताना चाहिए। वे दोस्त जिनके साथ हम पहले कभी रहा करते थे, जिन्होंने हमारे नशे की वजह से हमें साथ रहना बंद कर दिया, हमको कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ से हाथ बढ़ाना होगा, उनके साथ जुड़ना होगा। हमें सामाजिक कार्यों में कहीं ना कहीं जुड़ना होगा। और भी जो धार्मिक कार्य हैं, जैसे बहुत सी संस्थाएं, गायत्री परिवार है, ब्रह्म कुमारी है, ये ऐसी संस्थाएं जो कि आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न रहती है, तो हम अपना अकेलापन दूर करने के लिए इनके साथ जुड़ सकते हैं। नहीं तो हमारा अकेलापन जो है ना वो हमको वापस इनकी ओर ले जाएगा। एक और चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे कहा जाता है कि जो एक्सरसाइज होती है, जब हम एक एडिक्ट जो है उसकी बड़ी समस्या रहती है कि वो नेगेटिव फील करता है अधिकतर समय, क्योंकि लंबे समय नशे करने के कारण एक व्यक्ति के विचार, उसके व्यवहार और उसकी भावनाएं जो हैं वो नकारात्मक हो जाती हैं। तो हमको इनको सकारात्मक करना होगा। तो
कहा जाता है दोस्तों, विज्ञान कहता है कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे माइंड में एक एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है जो हमको प्लेजर फील कराता है। तो हमारे नशा मुक्ति के जो कार्यक्रम है उसके साथ जो एक्सरसाइज है वो जुड़ी हुई है। हमको रोज़ कोई ना कोई एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि हमारा वो एंडोर्फिन रिलीज़ हो और हमको अच्छा फील कराए। हमको शुरुआत में अगर हमें कोई हमारे पास कोई काम नहीं है तो हमको कोई घर के छोटे छोटे काम, चाहे वो आटा पिसवा के लाना हो या घर की कोई अलमारी जमाना हो, कपड़े ही अपने धो लिए, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं ना दोस्तों, और जैसे ही वो काम हो जाता है और हमारे दिमाग में आता है कि हो गया, और जैसे ही ये वाक्य आता है कि हो गया, तो हमारे माइंड में डोपामिन रिलीज़ होता है जो कि हमको अच्छा फील कराता है। तो हमको नशा मुक्ति केंद्र से आने के बाद यदि हम फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो हमको अपने आप को छोटे छोटे कामों में बिजी करना है जिससे कि हमारे अंदर वो हार्मोन रिलीज़ होगा और कि हो गया। जैसे ही ये काम हो जाएगा, हो गया, हमारे दिमाग में आएगा तो हार्मोन रिलीज़ होगा, हमको अच्छा फील कराएगा। तो हमको छोटे छोटे काम करना है, चाहे वो बागवानी का हो, चाहे कोई घर का हो। इसके अलावा दोस्तों, जब हम नशा मुक्ति केंद्र से आते हैं तो एक हमारा अकेलापन, हमारे अंदर जो नेगेटिव विचार हैं वो आना वो बंद नहीं हो गए हैं, वो हमें आ रहे हैं, क्योंकि हमसे नशे के दौरान बहुत से ऐसे काम हुए हैं जिनके कारण हमारे अंदर एक गिल्ट आ गया है, एक अपराध बोध आ गया कि मुझसे बहुत गलत हो गया। यह अपराध बोध मुझे वापस नशे की ओर ले जाता है। नशे के दौरान मेरे को जो लोग रोकते थे या नशे में जिनसे मेरी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उनके प्रति मेरे मन में एक खुन्नस भरी हुई है, एक शत्रुता है कि यार इससे बदला लेना है, इसने मेरे साथ बुरा किया है। तो ये खुन्नस मुझे वापस नशे की ओर ले जाती है। नशे के दौरान मैंने बहुत से गलत काम किए हैं, मुझसे बहुत सी लापरवाहियाँ हुई हैं, जिस कारण मुझे भविष्य का डर है कि मेरे साथ क्या होगा, मैंने तो बहुत टाइम ख़राब कर लिया, मैंने बहुत नुकसान कर लिया है। तो ये भय भी मुझे नशे की ओर ले जाता है। तो ये खुन्नस और ये भय, ये मेरे अंदर जो एक अपराध बोध है, पछतावा है, ये मुझे नशे की ओर ले जाएगा। मुझे इसका समाधान करना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मैं उनको वेंटिलेट करूं, उनको किसी को बताऊं, है ना, अपनी गलतियों को मानूं, जो मैंने गलत कर दिया है उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूं, जिनके साथ मेरी खुन्नस है, रिजेंटमेंट है, उनको मैं माफ़ कर दूं, जिनको मैंने नुकसान पहुंचाया है कहीं ना कहीं उनका नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करूं, जिनके साथ मैंने बुरा व्यवहार किया है उनके साथ मैं अच्छा व्यवहार करूं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम है, एल्कोहलिक एनोनिमस और नारकोटिक्स एनोनिमस। ये ऐसे लोगों की संस्था है जो लोग नशे में फंस गए थे और अब नशे से दूर होने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसके सदस्य होने की एक ही शर्त है कि आप नशे से दूर रहना चाहते हैं। तो इसकी रोज़ शाम को मीटिंग होती है, तो उन मीटिंगों में जाइए। आजकल कोरोना की वजह से वो मीटिंग नहीं हो रही है, तो वो मीटिंगें जूम में होती हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के साथ रहेगा, उस पर फ़ोन करके आप मेरे से उन जूम मीटिंग का लिंक ले सकते हैं, उनमें जुड़ के आप शेयरिंग कर सकते हैं, उन नशा पीड़ितों के अनुभव को सुन सकते हैं, क्योंकि कि वो लोग कैसे नशे से दूर रहे। यहाँ एक कहावत है दोस्तों, स्टिक टू द विनर, विजेता के साथ जुड़ जाओ। हमें ज़रूरी है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाएं जो कभी खुद नशे में फंसा हुआ था और अब वो नशे से लंबे समय से दूर है। तो हमें इस सिद्धांत को याद रखना है दोस्तों कि स्टिक टू द विनर। हमें उनके साथ नहीं जुड़ना है जो अभी भी फंसे हुए हैं, हमें उनके साथ जुड़ना है जो कि दूर हो चुके हैं। तो हमें 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम का लिटरेचर आता है दोस्तों, इसमें दैनिक विचार रहते हैं, हमको उन विचारों को पढ़ना है, हमको लगातार उनको फॉलो करना है दोस्तों। और हमको अपने दिमाग में रखना है कि मैं कभी भी नशे की ओर जा सकता हूं और मुझे डेली बेसिस पे कुछ एक्शन लेने, कुछ ये जो मैंने आपको बताए टूल्स, इनको करना है। मुझे जो मेरे एक एडिक्ट को ज़्यादा विचार आते हैं, उन विचारों को कम करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा। अपने ध्यान को फोकस करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिनका मुझे पालन करना पड़ेगा। जब आप एक नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं तो वो निकलते समय आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है। आप जिस भी संस्था में आपने उपचार लिया हो तो आपको उसके काउंसलर से जुड़े रहना है। यदि
आपको बहुत बार नशा करने के कारण बहुत से मानसिक रोग जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया हो जाता है। यदि वहाँ के केंद्र के मनोचिकित्सक ने आपको कोई दवाइयाँ लिखी हैं तो खुद खाना नहीं बंद करना है। वो दवाइयाँ धीरे धीरे कम होती हैं, कई बार वो बढ़ती हैं, तो मुझे उनको लगातार फॉलो करना है। मनोचिकित्सक को भी उससे लगातार मिलना है, वो दवाइयाँ खुद बंद नहीं करना है। वो सब मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है, मैं दोबारा नशे की ओर जा सकता हूँ दोस्तों। और एक लंबा समय लगता है हमको पूरी तरीके से बाहर आने में, और उसके लिए हमको बहुत लंबे समय तक रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है दोस्तों। आज मुझे लगभग नशे से 9 साल दूर हो गए, लेकिन आज भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे आज के दिन नशे से दूर रखना। आज भी मैं जो 12 स्टेप प्रोग्राम में जो मुझे सहायक मिलता है, जो सलाहकार मिलता है, जिसे स्पॉन्सर कहते हैं, आज भी मैं उससे बात करता हूँ। मैं जिस नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था, मैं उसके काउंसलर से आज भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं लिटरेचर को लगातार पढ़ता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ। मैं अभी भी उन जगहों पे नहीं जाता हूँ। बहुत ज़रूरी है कि हमें कि जहाँ भी नशा चल रहा हो हम वहाँ पे ना रुकें। मैं आज भी उन जगहों पे 9 साल बाद भी नहीं रुकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, आज भी मेरे ऊपर मंडरा रहा है। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सावधान रहना पड़ता है, नहीं तो हम फिर नशे की ओर चले जाते हैं। आप लोगों ने इतना समय दिया और सुना, आप लोगों का धन्यवाद। मेरी शुभकामना है कि आप हमेशा आपका आजीवन नशे से दूर बने रहें। नमस्कार।